afternoon, students. My name is Ruxana. I'm your biology teacher, class 9, and I have started the chapter 5. Cell cycle is our topic. और हम लोगों ने सेल साइकिल को स्टार्ट किया हुआ है. हमारा वहीं से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, इंटरफेस के बारे में क्या हमने 90% काम जो सा है वो सेल का वहाँ से कंप्लीट हो जाता है. वहाँ पर आपके जो सेल हैं वो भर जाते हैं. उसके बाद जितने भी उनकी ज़रूरियत हमें आगे होती है इसकी सेल डिवीज़न के लिए, यानी ऑर्गेनेलीज़ की भरने की, साइज़ की सेल भरने की और एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट की, सेल डिवीज़न या सिंथेसिस की और प्रोटीन्स वगैरह की, और जो भी मतलब उसमें चीज़ें होती हैं उसकी हमें ज़रूरत होती है. उसके अलावा उन सब के बारे में हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं. अब हमारा सेल वही जो सा मेटाटिस सेल है वही हमारा, मैं आपको डायग्राम के ज़रिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, जो कि डायग्राम इज़ नॉट वेरी गुड. आपकी बुक में इट इज़ वेरी नाइस, क्लियर और बहुत अच्छी दी हुई है. एनीवे, लेकिन मैं थोड़े से कोशिश करती हूँ कि चलिए आपको थोड़ी सी डायग्राम के बारे में बता देते हैं. कि सबसे पहले जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट होकर जिस वक्त आपके इंटरफेस में आते हैं तो वो न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सेंट्रियोसोम भी होता है, सेंट्रोमियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट ओवर देयर. और उस वक्त कोई चीज़ भी सेपरेट वगैरह नहीं. लेकिन जिस वक्त ये इंटरफेस के बाद ये जिस मेटासिस में शामिल होता है, आई मीन डिवीज़न के अमल में शामिल होता है सेल, तो फिर इसके बीच में चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं. और जो तब्दीलियाँ इसमें आती हैं वो किस तरह से आती हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि मेटासिस जो सा है उसकी डेफिनेशन यही थी ना कि parent cell divide into the two daughter cell in a way that the number of the chromosome in the daughter cells remain the same as in the parent cell. ठीक है, जितने सेल पेरेंट्स में होंगे उतने ही डॉटर सेल में आ जाएंगे. अच्छा, ये तो हमारा उसकी डेफिनेशन होगी. अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बात भी बताते चलें कि मेटासिस जो सा है वो आगे चल के जो सा है किस में डिवाइड हो रहा है, टू फेसेस में. कैरियोकिनेसिस, और जिसको कि हम न्यूक्लियर डिवीज़न कहते हैं, और साइटोकिनेसिस जिसे हम साइटो प्लाज्मिक जोन सी है डिवीज़न कहते हैं. अच्छा जी, अब हम ये इस वक्त न्यूक्लियस की डिवीज़न के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इसके बीच में हमारा क्या आ रहा है, प्रोफेज. प्रोफेज आ रहा है. पहले हम प्रोफेज के बारे में देखते हैं कि प्रोफेज हमारा क्या है. इसके बीच में आप देखते हैं कि वो जो क्रोमोसोम्स हैं, मटेरियल है, वो आपका कंडेंस होकर कोलाइड शक्ल का हो जाता है, यानी कि रॉड टाइप शक्ल का हो जाता है, सख्त हो जाता है मटेरियल. और वो क्या होता है, क्रोमोसोम पहले क्रोमेटाइड की सूरत में सिंगल होते हैं, अब क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं. और किसके साथ अटैच होते हैं, ये सेंट्रोमियर के साथ होते हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स होती है आहिस्ता आहिस्ता से गायब होना शुरू हो जाती है. और फिर इसी तरह सेंट्रियोसोम जो से हैं वो भी आपके डिवाइड होकर किस में, दो में चले जाते हैं, दो में डिवाइड होते हैं, सेंट्रियोल्स में हो जाते हैं. अच्छा, अब ये सेंट्रियोल में होकर पहुंच जाते हैं और अपोजिट पोल के ऊपर जाकर हो जाते हैं. अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स में जो है स्पिंडल फाइबर्स और प्लांट्स में इन सब का जो सा डिफरेंट है, जो हम बाद में आपको बताएंगे. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ हम आ जाते हैं आगे, हमारा आ जाता है मेटाफेज. प्रोफेज जो सा आपको मैंने बताया, प्रोफेज बताया. अब प्रो मेटाफेज जो सा है वो क्या है, आपका सेंट्रियोल वगैरह जो से हैं वो आपके उसके ऊपर स्पिंडल के ऊपर आ चुके हुए हैं. अब ये देखिए, इसकी फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस है, जहाँ से आपका न्यूक्लियस डिसअपियर होना है, और उसके क्या है, साइटोप्लाज्म का कवर भी जो है डिसअपियर होना है. वो आपका क्या कहलाएगा, प्रो मेटाफेज. यानी कि प्रो मेटा क्या मतलब हुआ, मेटाफेज से पहले का फेज. प्रो मतलब होता है पहला. अच्छा जी, अब हम मेटाफेज में चले आते हैं. अच्छा, जब हम मेटाफेज में आते हैं तो इसमें क्या होता है, अब देखिए क्रोमोसोम तो हमारे पहले बन के हुए हैं सारे, वो स्पिंडल के ऊपर भी आ चुके हैं प्रोमेटा में. अच्छा, अब आ तो जाते हैं उसमें प्रोमेटा फेज में, लेकिन मेटाफेज में जो है एक तरतीब के साथ आ जाते हैं, एक रेगुलर
तरतीब से आके वो अरेंज हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो हैं उनके क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर आराम से एक सीरीज़ में, यानी यूँ कहना चाहिए एक तरतीब में आ जाते हैं। ठीक है, जब ये सारे तरतीब में आ जाते हैं और फिर ये सेंट्रोमियर के साथ भी अटैच होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा मेटाफेज का, इसके अगला अमल हमारा हो जाता है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जाता है, ये आपके फाइबर जो से हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम और फिर डिवाइडेड किस में हो जाते हैं, क्रोमेटाइड्स में। और ईच जो सा आपका क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाता है, और अलग होने के लिए क्या करते हैं, वो अपने अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो आपके सेल हैं, डॉटर सेल क्रोमोसोम्स हैं, वो आपके अपोजिट पोल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जब अपोजिट साइड पे एक चीज़ चलेगी, आप देखते हैं कि वो खिंचना शुरू हो जाती है, खिंच जाती है। जैसे बीच में उसके फिर एक वो आने लग जाता है, गैप सा आने लग जाता है, जिसको गैप कहते हैं, यानी कि खींचने से एक कर्व सा आ जाता है उसमें। इसी तरह आगे चलेंगे जिसका तो हम इसमें देखते हैं कि एक ग्रुप सा बन जाता है, एक गड़ा सा बन जाता है, दब सा जाता है वो। यानी कि उसकी जो अगला फेज़ है वो है टेलोफेज़ है। जो टेलोफेज़ है उसमें क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने एनाफेज़ में जो पढ़ा वो क्या हुआ कि ये जो मैंने स्पिंडल बनाया ना, ये खिंच जाएगा और खिंच के सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट होने की सूरत में क्या हो जाएगा, आगे टेलोफेज़ स्टार्ट हो जाएगा। टेलोफेज़ क्या होगा, जैसे वो एक दूसरे के बीच में गड़े पड़ के गैप सा नहीं आ जाता, जैसे मैंने आपको यहाँ शो करने की कोशिश की, ये तकरीबन गैप सा आ जाता है, और इसको क्लेवेज फ्लो कहते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, सारा रिवर्स प्रोसेस होगा। रिवर्स प्रोसेस में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं हमने क्या क्या चीज़ें ख़त्म की थी। न्यूक्लियस ख़त्म हुआ था, साइटोप्लाज्म ख़त्म हुआ था, न्यूक्लियाई ख़त्म हुए थे। अब ये क्या होगा, इस पोल में आके इनकी मूवमेंट जो सी है वो दोबारा उन चीज़ों को ग्रो करेगी। यानी कि सारी चीज़ें एक सेल में, ऊपर वाले सेल में भी और नीचे वाले सेल में भी जोन सी हैं वो रिवर्स होंगे। रिवर्स मैंने कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने इंटरफेस में बनाई थी या हमने मेटाफेस में बनाई, मेटाफेस नहीं इंटरफेस में बनी थी, तमाम की तमाम जो हैं वो आपकी दोबारा यहाँ पे न्यूक्लियस भी बनेगा, एनवलप ऑफ न्यूक्लियस भी बनेगा, न्यूक्लियोलाई भी बनेंगे, साइटोप्लाज्म भी बनेंगे। और यहाँ पर आके ये डॉटर सेल में तो ये एनाफेज में चेंज हो गया था, अब ये टेलोफेज में बिल्कुल सेपरेट होकर दो स्पीशीज़ कह लीजिए या दो अलग से जोन से हैं वो मेम्ब्रेन्स बन जाएंगे, उनके दो डॉटर सेल जोन से हैं वो बन जाएंगे। यानी कि आप यूँ कहेंगे डॉटर सेल जोन से हैं वो न्यूक्लियोलाई के साथ यानी न्यूक्लियस के साथ दोबारा अपना सेल, एक नया सेल यानी ऑफस्प्रिंग सेल बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसकी तरतीब जो सी है रिवर्स प्रोसेस में चली जाएगी। तो ये हर सेल जो सा ये अपनी उसके साथ रिवर्स प्रोसेस के साथ कंप्लीट होके अपने आप को मुकम्मल एक सेल बना लेगा। आज के लिए इतना, उम्मीद है आपको डायग्राम से इतना समझ आया होगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि तरतीब से फिर दोबारा बताया जाए एक एक कर, जैसे कि प्रोफेज मेटाफेज है, इनको अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया। ओके, इसके लिए तो ना अच्छा, अल्लाह हाफिज़।